ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पिता केपी सिंह भोपाल में भी रहते थे। उनका एक निवास भोपाल था, ये उनका घर है। आप नेम प्लेट देखिए। कैप्टन केपी सिंह उनके बेटे थे, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिन्हें शौर्य चक्र मिला था हाल ही में, और उनके छोटे बेटे तनुज सिंह। चूँकि जिस कैंपस में वो रहते थे वहाँ केपी सिंह के साथ जो काम कर चुके हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव पंडित, वो हम उनसे कुछ जानकारी साझा करेंगे। वो हमें बताएंगे कि केपी सिंह सर से और कैप्टन वरुण से उनकी क्या बात होती थी। सर, चूँकि केपी सर आपके कलीग थे, आप लोग साथ में काम किया हमने। यहाँ पे सुल्तानिया में 21 कोर है, उसके अंदर हम लोग इकट्ठे सर्व किया। हमने 3 साल के लिए हमने इकट्ठा सर्व किया। तो मैं रिटायर होकर यहाँ आ गया और वो भी अपने रिटायरमेंट के बाद यहीं सेटल हो गए। ये 5th फ्लोर पे रहते हैं और मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ। सर, जब ये हादसा हुआ था उस समय शायद केपी सिंह सर यहाँ नहीं थे, लेकिन फ़ोन पे तो आपकी बातचीत हुई? फोन पे तो बात हुई थी पहले बिगनिंग में, तो उन्होंने यही बोला था कि मैं अभी तक उनको मैं मिला नहीं हूँ अपने बेटे से, वो मैं जा रहा हूँ अभी मिलने के लिए। और मिलने के बाद उसका उनको शिफ्ट कर दिया गया था और वो नेक्स्ट डे गए थे बेंगलोर। सर, तेजस में जो टेक्निकल खराबी आई थी उसके बाद कैप्टन वरुण ने अपनी समझदारी दिखाते हुए उसे लैंड कराया था और इसी के बाद शौर्य चक्र मिला था। तो इसको लेके कुछ आपसे जानकारी केपी सिंह सर ने या वरुण ने? उन्होंने जो बताया था कि ये फ्लाइट जो थी तेजस, उसके अंदर ये एज अ टेस्ट पायलट, ये टेस्ट पायलट है ये, और बहुत ही काबिल ऑफिसर थे। और वो ऊपर टेस्टिंग के वक्त प्लेन की सारे के सारे जो कंट्रोल्स है वो एक तरह से बंद हो गए और वो काम नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने किसी तरह से अपनी सूझबूझ से क्या हो सकता है पता करने के लिए और उसको थोड़ा सा ठीक किया। और जब वो उसके बाद जब नीचे आने लगे तो 10,000 फुट के ऊपर फिर कंट्रोल सारे बंद हो गए। अब इस टाइम के ऊपर उनके पास सिर्फ 2 विकल्प थे। एक विकल्प है कि आप प्लेन के साथ नीचे आओ और दूसरा इजेक्ट होके प्लेन को क्रैश होने दो। पर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इस प्लेन को नीचे लेके आऊँगा, क्योंकि क्या खराबी हुई है, क्यों खराबी हुई है, ये हमारे साइंटिस्ट तभी पता कर सकते हैं जब प्लेन साथ में हो। इसलिए उन्होंने उसके अपनी सूझबूझ के साथ और अपनी एक्सपीरियंस के साथ में रिहायशी इलाकों से दूर करते हुए उस प्लेन को सकुशल नीचे उतारा। तो सर, जब ये शौर्य चक्र मिला उस बहादुरी के बाद, तो केपी सर से आपकी बात होती होगी, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस साझा किया? तो हमेशा ये बोला मेरा बेटा जो है वो निडर है और वो अपने सूझबूझ से और अपनी लीडरशिप क्वालिटी से हर एक काम ठीक ठाक करेंगे। वरुण आए हों भोपाल, उनसे आपकी मुलाकात हुई हो कभी? मुलाकात हुई थी, यही बात हुई थी, बस शौर्य के बारे में बात हुई थी और कुछ थोड़ी बात, ज़्यादा कुछ नहीं हुई थी बस। हमारे साथ उनके पड़ोसी केपी सिंह सर के पड़ोसी जो इस कैंपस में रहते हैं, अनिल बुलचंदानी जी, उनसे भी मैं बात करूंगा। सर, आप लोग पिछले जब से हादसा हुआ है लगातार मीडिया से बात भी कर रहे हैं और आप लोग भी गमगीन हैं, क्योंकि इतना एक ही कैप्टन बचा था, उसका भी आज निधन हो गया, कैप्टन ग्रुप कैप्टन वरुण। देखिए, देश ने एक शौर्य चक्र का पुरस्कार का योद्धा, एक महारथी खो दिया। देश तो स्तब्ध है ही, और हम लोग इसलिए भी स्तब्ध हैं क्योंकि हमारे बीच का एक साथी चला गया। हम उसे अपना भाई जैसा, और पूरे कॉलोनी के वरिष्ठ जन तो उनको अपने पुत्र सा महसूस करते थे, क्योंकि हम लोगों के बीच में ही सब बड़े हुए हैं। परंतु ये जो घटना घटी, इस घटना की अंतिम सच्चाई उन्हीं के पास थी, और सब लोग इस आशा में थे कि देखिए, जिस प्रकार से बर्न हुआ था, उम्मीद थी 2-4 महीने 6 महीने लगेंगे ठीक होने में, परंतु वो इस प्रकार से चले जाएंगे ये उम्मीद नहीं थी। क्योंकि उनको जो जिस प्रकार का इलाज उपचार दिया जा रहा था, पूरी सरकार लगी थी, पूरे डॉक्टर लगे थे कि किस प्रकार से उन्हें स्वस्थ किया जा सके। एकमात्र जो घटना का सबूत जो बता सकते थे आखिर क्या ऐसी घटना घट गई। परंतु इस बीच में जब भी हमारी बातें मैसेज से चर्चाएं हो रही थी, जब ये घटना घटी, उस समय केपी सिंह जी का जो पहला संदेश था वो ये था कि मेरा बेटा बहादुर है, मेरा बेटा मौत से लड़ेगा। कई बार उसने मौत को परास्त किया है, एक बार फिर परास्त करेगा, ये उनको आशा थी, वो उम्मीद थी। और बाद में जहाँ उपचार चल रहा था वहाँ सिंह साहब पहुँचे और वहाँ से संदेश दे रहे थे कि उपचार चल रहा है, इलाज चल रहा है। और देश तो चाहता ही था, सेना चाहती थी कि हमारा एक योद्धा स्वस्थ हो जाए। परंतु आज अफसोस इस चीज़ का है कि देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में भोपाल ने अपना एक बेटा खो दिया,
रावत जी भोपाल के दामाद थे, भोपाल ने एक दामाद खो दिया, भोपाल की बेटी भी उन्हीं के साथ शहीद हो गई। भोपाल के लिए बड़ी दुखद समाचार है। हृदय, देश का हृदय स्थल है भोपाल, मध्य प्रदेश। ये हृदय आज गमगीन है, आज देश गमगीन है। सर कोई मैसेज आया हो कि अंतिम संस्कार कहाँ होगा, यूपी में, देवरिया में या भोपाल में? नहीं, अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही समाचार आएगा आपको हम जरूर बताएंगे। अभी जो आखिरी बात जो समाचार मिला वो सरकार तय करेगी, फौज तय करेगी, सेना तय करेगी, उनको क्या नियरेस्ट पड़ता है उसके बाद तय होगा कि। परंतु अगर हमारा बेटा हमारे भोपाल में आएगा तो हमें शायद ज़्यादा गर्व महसूस होगा कि हम उसे अंतिम विदाई अपने आँखों के सामने दें। परंतु अब सेना का जवान है, देश का बेटा है, देश को तय करना है कि उनके अंतिम समय कहाँ होगा। पूरा सर कैंपस गमगीन है, क्योंकि आप भी कैप्टन वरुण की एज के ही हैं लगभग। केपी सर से भी आपकी बात होती होगी। अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या आपके मन पे बीत रही है? शायर इकबाल ने कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, तब जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा। वरुण इसी तरह के दीदावर थे जो हजारों सालों में एक बार आते हैं, जिन्होंने मौत को कई बार चकमा दिया लेकिन वो ज़िंदगी से हार गए। ये हमारे लिए बहुत दुखद है, हृदय द्रवित है, आंखें नम हैं और हम सब सिंह परिवार के साथ हैं। ये सिर्फ उनका दर्द नहीं है, पूरे भोपाल का, हम सारे पड़ोसियों का दर्द है। और एक जाबाज सिपाही, देश का लाल हमारे बीच में से चला गया, इसके कारण हम बहुत दुखी हैं इसमें। तो देखिए ये